सबसे पहले बात करेंगे इजराइल की, जिसने नई जंग छेड़ दी है। ईरान पर बड़े फ़िज़ाई हमलों में जंग का आगाज कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत मुतादिद कमांडर्स और 6 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए हैं। और आपको बताएं कि इसराइली हमलों में 78 अफराद जान से गए, 329 जख्मी हुए। एटमी तनसीबात, पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और फौजी क़यादत की रिहाइश गाहें भी निशाना बनाई गई। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और उनका बेटा भी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादा भी इसराइली हमले में जान से गए। इसराइली हमले में 200 जंगी तैयारों ने 8 शहरों में 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के ईरान के शुमाली इलाकों पर दोबारा हमले, ईरानी शहर तब्रेज़ और सुबह हमदान को निशाना बनाया गया। तब्रेज़ एयरपोर्ट, एयरबेस और असलहा बनाने वाली फैक्ट्री पर ताज़ा हमले किए गए। और आपको बताएं कि हमदान में ईरानी फ़ज़ाइया के नौजा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान सेहूनियों की नींदें हराम कर देगा, अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म बना देंगे। ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। ये एक मिल्लत की आवाज़ है जो दुनिया को गवाह बना रही है कि हमने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। ईरानी हुकूमत का रद्द-ए-अमल, इसराइल को अहमकाना इक़दाम पर पछतावा होगा। ईरानी अवाम मुल्की क़यादत पर भरोसा रखें, क़यादत के साथ खड़े रहें। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि इसराइल और अमरीका को भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइल ने अपने बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया है। हमलों से इसराइल की कभी फितरत का पता चलता है। ईरान के मगरबी सूबे अल-बरस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने एरोस्पेस फोर्स के कमांडर की शहादत की तस्दीक कर दी है। कहा कि कमांड सेंटर पर इसराइली हमले में मेजर जनरल अमीर अली हाजीजादा और उनके साथी शहीद हुए हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास जौहरी मुआहदे का दूसरा मौका है। 2 माह कबल मैंने ईरान को मुआहदा करने के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह कहा गया है कि ईरान के पास जौहरी मुआहदा करने का ये दूसरा मौका है, जबकि 2 माह कबल मैंने ईरान को मुआहदा करने के लिए 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था। कौमी असम्बली और सेनेट में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइली इक़दाम जंगी जुर्म है, खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया गया, ये करारदाद के मतन में कहा गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने खिताब में कहा कि अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है। इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क ईरान पर हमला किया। हमला ईरान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। काबिल नफरत इक़दाम ने बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी सलामती को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज में भी ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गईं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि इसराइल का ईरान पर हमला बहुत अफसोसनाक है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि आज के दौर में इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। इसराइल का इस तरह हमला करना निहायत अफसोसनाक और ज्यादती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसराइल के ईरान पर हमले से मुतालिक बयान में कहा कि इसराइल तमाम मुस्लिम ममालिक को निशाना बना रहा है। इसराइल और ईरान की कशीदगी से मुतालिक बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर बात करूँगा। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। हमारे ईरान से दीरीना ताल्लुकात हैं। ईरान हमारा भाई है। गज़ा में कत्लेआम पर तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद होना चाहिए। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। वह दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ये बताइएगा कि इसराइल ने बुज़दिलाना हमला किया है ईरान के ऊपर, क्या समझते हैं आप जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो पाकिस्तान कितना सपोर्ट करेगा ईरान को? देखिए, ईरान हमारा भाई हैं, हमारे वो जो हैं दरीना उनके साथ ताल्लुक़ है, मजहबी ताल्लुक़ है, हमसाए हैं, तो हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं उनके ऊपर और जो बारी बारी जो है मुसलमान ममालिक को इसराइल जो है निशाना बना रहा है, कभी ईरान, यमन को, फिर ईरान को, फिर
गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, मेरा ख़्याल है मुस्लिम ममालिक जो है उनका इत्तेहाद होना चाहिए और मुत्तहिद हो के इस अपने मुश्तरका दुश्मन का जो है मुकाबला करना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि भारतीय शहर अहमदाबाद में हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। भारतीय सिविल एविएशन के वजीर ने कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तहकीकात एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। हुकूमत तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना रही है, जबकि भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हुआ था, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 241 अफराद हलाक हो गए थे, जबकि एक मुसाफिर मौजूदाना तौर पर बच गया था। सिंध के बजट की बात करेंगे, जिसका हजम 3,451.87 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान। सिंध असेंबली में माली साल 2025-26 का बजट पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 12% एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। माजूर मुलाजमीन के लिए कन्वीनियंस अलाउंस बढ़ा दिया गया है। for the financial year 2025-26 for the province of Sindh. Pensioners, it is proposed the pensions are increased by 8% in the next financial year 2025-26. We are proposing that this assembly approves an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. The government of Sindh also proposes to continue with the provision of personal pay to employees between grade 1 to 6 to ensure that they are paid at least the minimum wage. और सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा राई। अपोजिशन अरकान की जानिब से स्पीकर डेस्क का घेराव किए रखा। अपडेट कर रहे हैं कि सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और हंगामा राई देखी गई, जबकि अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डेस्क का घेराव भी किए रखा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ये कहते हैं कि प्री बजट में बात हुई थी कि अरकान की गुजारिशात को बजट में शामिल करेंगे। फ्लोर पर वज़ीर ख़जाना ने झूठ बोला, इनकी नीयत में खोट मौजूद है। अवाम ने मैंडेट देकर एमक्यूएम को ऐवान में भेजा है, लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल करें। वज़ीर आला सिंध ने प्री बजट सेशन में अपनी ही बातों को रद्द किया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि सिंध असेंबली में हुकूमत का आमराना रवैया था। एमक्यूएम मजम्मत करती है, हम तो समझते थे कि सिंध के हुक्मरान अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन बजट में अवाम को कुछ नहीं मिला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बजट इजलास में पीटीआई एमक्यूएम का गठजोड़ सामने आया है। एमक्यूएम पीटीआई इत्तेहाद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंडागर्दी से पहले डरे, ना ही आइंदा डरेंगे। प्रोपेगेंडा करने वालों को सिंध की आवाम आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशों की सियासत का खात्मा किया। कराची समेत सिंध भर में अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि एमक्यूएम के पास अगर हकीकी मैंडेट होता तो शहर की नुमाइंदगी करते। एमक्यूएम तो बल्दियाती इलेक्शन से भाग गई थी। कराची हमारा है, हम तस्लीम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 2119 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई। सेहत के लिए 28 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सालाना कुल अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया। बजट 157 अरब रुपए सरप्लस रखा गया है। वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने यह बजट पेश किया। और नाज़रीन, केपी असेंबली के बजट इजलास के दौरान भी अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और हंगामाराई देखने में आई। अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। केपी असेंबली के बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने वफाकी बजट को धोखा करार दे दिया है। कहते हैं हम फाटा और पाटा पर टैक्स को नहीं मानेंगे। बजट तजावीज़ पर बानी से मुशावरत करना आईनी और सियासी हक है। अगर बानी से मुलाकात ना कराई गई तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। बजट के हवाले से फिर जो बानी का फैसला होगा वही हमारा होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए इनका मजीद कहना था, तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश 9 मई से शुरू हुई, जो आज भी जारी है।
वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने अली अमीन गंडापुर को वार्निंग दी थी। कहते हैं अगर केपी हुकूमत ने बजट पास ना करवाया तो विफाक मामलात अपने हाथ में ले लेगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि अगर केपी हुकूमत ने बजट पास ना किया तो आइन और कानून में मौजूद तमाम शिकों का इस्तेमाल हो सकता है। अब ड्रामा रचाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था। मुलाकात अगर उन्होंने वाक़तन मुलाकात ही करनी होती और ये ऑप्टिक्स के लिए ना होता तमाम तर मामला, तो फिर मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ उनकी मुलाकात हो सकती थी। उन्होंने इससे पहले भी मुलाकातें की और एक सीएम है वो एक सूबे के, ये तमाम तर वो मामला है कि ये सिर्फ एक स्टंट दिखा के ये जो बात कोई एक जो थ्रेट किया जा रहा है और जो कहा जा रहा है कि शायद वो अपने सूबे का बजट पास नहीं करेंगे, तो ये एम्प्टी थ्रेट्स जो हैं ये हमें मत दें। और अगर ऐसे ही बात है तो फिर काफ़ी इमरजेंसी प्रोविजंस भी मौजूद हैं। वाशी इमरजेंसी की आप देखिए तरफ इशारा कर फिर रहे हैं। जो प्रोविजंस मौजूद हैं, जो आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है, जो बसीयत वफाक हमारा काम है, जो फिर हम बिल्कुल मैटर्स अपने हाथों में भी ले सकते हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है।